तरनो तरनो। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। हम सब जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम बस रहे हैं, जिस पृथ्वी की हम संतान हैं, यह शरीर हमें पृथ्वी से मिला है, अतः पार्थिव कहलाता है। इसी पृथ्वी पर जो भी है उससे इस शरीर का पोषण होता है, तो पृथ्वी माता बन करके एक कामदुघा की तरह हमको इच्छित पदार्थ प्रदान करती हैं और हमें जीवन प्राप्त होता है। शरीर मिला है हमें माता पृथ्वी से, पार्थिव शरीर है, लेकिन इस शरीर में जो चेतना है, आत्मा, वो भगवान सूर्य का ही रूप है। भगवान सविता को संपूर्ण विश्व की आत्मा बताया गया है। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुखश्च। सूर्य को ब्रह्म कहा है, असावादित्यो ब्रह्म। अतः आज जब भगवान भुवन भास्कर धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई तीर्थपति ही आव सब कोई। इस पर्व में तीर्थ स्नान, तीर्थराज प्रयाग में स्नान और सर्व तीर्थ रूप समुद्र में स्नान का विशेष महत्व है। पोरबंदर तो समुद्र के तट पर ही है। आज मैंने भी अब सब लोगों के साथ साथ गो पूजन करने के उपरांत सर्वतीर्थ रूप समुद्र में स्नान किया। और आज के दिन सूर्य याग के द्वारा भगवान भुवन भास्कर की विशेष रूप से आराधना संपन्न हुई। बहन गीता आहूजा का मनोरथ था और आयु, यश, कीर्ति इत्यादि इप्सित सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना किया जाए। आज के दिन ये विशेष फलप्रद बताया गया है। सूर्ययागम प्रकर्तव्यम ज्वरम शूलम तथा क्षयम नृणाम रोगहरम सर्वम सर्वेषामीप्सित प्रदम अन्यांश्च विविधान रोगान नाशयन नात्र संशयः। यज्ञ मीमांसा के अनुसार सूर्य याग करने से मनुष्यों के ज्वर, शूल, क्षय आदि सभी रोगों का उपद्रव शांत होता है। ईप्सित कामना सिद्ध होती है। सूर्य याग करने से निश्चित रूप से सर्व उपद्रव नाश होता है। कई बार हम लोगों ने सत्संग में भी ये श्रवण किया है, इस पर मनन किया है कि सूर्य इत्यादि जो ग्रह हैं, 7 और फिर 2 छाया ग्रह, नवग्रह देवताओं की हम आराधना, उपासना, अर्चना करते हैं।
सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु, ऐसी हम प्रार्थना भी करते हैं। ग्रह राज्य प्रदान करते हैं और ग्रह सब कुछ छीन भी लेते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति। कई लोगों को मन में ये लगता है कि भाई ग्रह सब इतने दूर हैं हमारे ऊपर, किस प्रकार से उनका प्रभाव हो सकता है। सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों ग्रहों का स्पष्ट दर्शन भी हम करते हैं पृथ्वी से, और इन दोनों ग्रहों का जो पृथ्वीवासियों के ऊपर प्रभाव है वो भी स्पष्ट है। चंद्रमा तो बहुत समीपवर्ती इस पृथ्वी का ही उपग्रह कहलाता है। सूर्य बहुत दूर है, लेकिन सूर्य नारायण का जो कद है, सभी ग्रहों के वो राजा हैं, उन्हीं से सभी ग्रह हुए हैं। दूर होते हुए भी उनका जो प्रभाव है, इस पृथ्वी से हम सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन भी कर पाते हैं और सूर्य के प्रभाव का हम अनुभव भी कर रहे हैं। उन्हीं सूर्य नारायण के प्रभाव के अनुसार ही इस पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता। आज से सूर्य नारायण फिर दक्षिण से धीरे 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 उत्तर की ओर सरकना शुरू करेंगे। उत्तरायण के हुए हैं। नदी की धारा भी बहते बहते जहां पर और जहां से, जिस स्थान से उत्तरवाहिनी बन जाती है, तो उसका बड़ा महत्व हम लोगों ने माना है। गंगा जी हजारों किलोमीटर की यात्रा करके फिर समुद्र में मिलती हैं, लेकिन काशी की महिमा इसलिए है कि वहां गंगा उत्तरवाहिनी है। जहां पर नर्मदा उत्तरवाहिनी है, जहां पर कोई भी नदी उत्तरवाहिनी हो, वहां उसका विशेष महत्व माना गया। आज से सूर्य की गति भी उत्तर की ओर प्रारंभ हो गई है, तो उत्तरायण के सूर्य हो गए हैं। अतः आज उत्तरायण के दिन तीर्थ में स्नान करना, आज के दिन दान करना, तिल गुड़ इत्यादि का, और आज के दिन सूर्य नारायण की विशेष उपासना करना, इसका बहुत बड़ा फल है। अतः आज हम लोगों ने यहां सांदीपनी की यज्ञशाला में सूर्य याग संपन्न किया हमारे विद्वान आचार्यों के द्वारा। सूर्यादि सभी देवताओं की विधिपूर्वक पूजा और तन निमित्त निश्चित आहुतियां सूर्य के ही दूसरे स्वरूप अग्निमुख में दी गई। भूर्भुवः स्वः, ये तीन व्याहृतियां हैं, और भूर्लोक, भुवर्लोक और स्वरलोक, ये तीन लोक का विशेष प्रभाव हमारे वर्तमान जीवन पर है। और भूर्लोक पर उपास्य देव अग्नि हैं, भुवर्लोक में वायु देवता और स्वरलोक में सूर्य नारायण। इन तीनों देवताओं का विशेष महत्व, प्रभुत्व हमारे जीवन पर है। हम पृथ्वीवासियों को बिना अग्नि के नहीं चलेगा, बिना वायु, प्राणवायु। यहां पर एक वातावरण है पृथ्वी पर, एक एटमॉस्फेयर है। वो यदि ना हो
तो पृथ्वी पर जो जीवन पला बढ़ा है वो संभव ही ना हो पाता। यदि सूर्य न होते, स्वरलोक के आराध्य देव, तब भी पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। इन सब की कृपा से जब हमारा जीवन संचालित है, तो देखो भाई, शास्त्रों में जो बताया गया है ऋषियों के द्वारा, वो बड़ी विज्ञान पूर्ण बातें हैं। अतः श्रद्धा पूर्वक हमें ऋषियों के निर्देशों का, आदेशों का अवलोकन भी करना चाहिए, समझने का प्रयास भी करना चाहिए और तद अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करना चाहिए। और यही धर्म है, यही कर्तव्य है, और उसी में अपना कल्याण है। आरोग्यम भास्कराद इच्छेत, यह शास्त्र वचन बड़ा प्रसिद्ध है। आरोग्य की कामना भगवान भुवन भास्कर से करिए। सूर्य नारायण को प्रातःकाल उठ करके लोटा जल चढ़ाना, जल में यदि थोड़ी रौली या पुष्पादि पधराएं तो अच्छा है, और सूर्य नारायण को नमस्कार करना, आरोग्य की कामना करना, यह इसका कर्मकांडीय पक्ष है। लेकिन सूर्य से आरोग्य की कामना करने का तात्पर्य है आप सूरज की धूप में थोड़ा समय रहिए। सूर्य ही आपको आरोग्य प्रदान करने वाले देव है। जमीन पर आपके नंगे पांव, खुले पांव थोड़े समय रहने चाहिए। सूरज की रोशनी, सूरज की धूप आपके शरीर पर कुछ समय के लिए पड़नी चाहिए, और फिर उसी के अभाव में विटामिन डी की डेफिशिएंसी निकलती है, ये हम जानते ही हैं। तो भाई मेरे, ग्रह चाहे जितने भी दूर हों, ग्रहों का हमारे जीवन पर बिल्कुल प्रभाव है, और वो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सूर्य और चंद्र इन दो ग्रहों का प्रभाव है, तो बाकी वाले ग्रहों का भी प्रभाव है। कुछ प्रभाव प्रकट है, स्पष्ट है, और कुछ आपके तुरंत समझ में भले ही नहीं आता हो, लेकिन वो प्रभाव तुम्हारे शरीर पर, तुम्हारे मन पर, तुम्हारी बुद्धि पर होता है। तो सूर्य चंद्र के अनुसार ही यदि ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, यदि ठंडी गर्मी बढ़ती है, कम होती है, यदि सूर्य चंद्र के प्रभाव के चलते ही इस पृथ्वी पर वनस्पति, पेड़ पौधे इत्यादि हैं, जीवन है, तो अन्य ग्रहों का भी उसी तरह से प्रभाव मनुष्य जीवन पर है। अतः श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों में जो कहा गया है, उसको बिना समझे भी आपने मान लिया तो भी आपका कल्याण है। पहले मानिए और फिर जानिए। आदव श्रद्धा। डॉक्टर ने जो दवाई दिया है उसमें कौन से कंटेंट है ये आपको पता नहीं है, और कभी कभी तो जानने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन डॉक्टर की बात में श्रद्धा रखते हुए आप उस दवाई का सेवन करते हैं, विधिपूर्वक पथ्य का पालन करते हैं, डॉक्टर में और डॉक्टर की दवाई में श्रद्धा रखते हैं, तो निश्चित रूप से उस दवाई का आपके शरीर पर प्रभाव होता है, अच्छा प्रभाव होता है, वो रोग दूर कर देती है। श्रीमद् भागवत को भी उसी तरह भवौषधि बताया गया है। तो महापुरुषों का जो कथन है, उनके जो वचन हैं, पथ्य है। हम बिल्कुल श्रद्धापूर्वक श्रवण करते हैं और तद अनुसार अपने जीवन को बनाने की चेष्टा करते हैं।
आज आप सब लोगों ने बड़े भाव से गौ पूजन किया। कईयों के द्वारा गौशाला में गोदान भी हुआ। गायों को चारा, वो खिचड़ी इत्यादि सब खिलाया गया। गरीबों को कुछ देना, आप जहां भी हैं आप कुछ न कुछ आज के दिवस पर दान करिए। परमात्मा ने जो आपको दिया है उसको बांटिए, ये प्रभु का प्रसाद है। जो अशक्त है, असहाय है, अभाव से ग्रस्त हैं, उनकी सहायता करिए। ये सारी बातें बहुत पुण्यप्रद है, आपका कल्याण करने वाली है। आज सूर्य नारायण का अर्चन किया गया सूर्य याग के द्वारा। वैसे भी 14, 15 और 16 जनवरी ये हमारे सांदीपनी के बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना दिवस, तो उत्सव मनाया जाता है इन दिनों में। परीक्षाएं चल रही है, कुछ छात्र यहाँ पर अभी हैं 90 के आसपास, 90-100 के आसपास इस वक्त छात्र आए हुए हैं। और हम लोग परीक्षाएं भी चल रही है, वार्षिकोत्सव भी मना रहे हैं, और बाकी ऑनलाइन जूम के माध्यम से सब स्पर्धाएं भी जैसे प्रतिवर्ष आयोजित होती हैं, इस वक्त जूम के माध्यम से आयोजित होंगी। और उत्सव वाला फंक्शन 16 को यज्ञ है, और कल हम मिल रहे हैं उसमें वार्षिकोत्सव के। और आदरणीय सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति जी माननीय गोपबंधु मिश्रा जी भी जूम के माध्यम से उनकी वर्चुअल उपस्थिति और दर्ज कराएंगे और संबोधित भी करेंगे छात्रों को और हम सब लोगों को। मैं भी वहाँ पर रहूँगा। और अभी भी कोविड है तो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए और हम वार्षिकोत्सव भी मनाएंगे। आज मकर संक्रांति के दिवस पर सूर्य नारायण की जब विशेष उपासना का यह अवसर है तो सूर्य याग संपन्न किया गया। ये आयुष्य, पुष्टि, कीर्ति सब प्रदान करने वाला है। हम भगवान भुवन भास्कर को नमस्कार करते हैं और सभी देश विदेश में फैले हुए सांदीपनी परिवार के सभी लोगों के लिए और बाकी संपूर्ण, क्योंकि यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा ही एक परिवार है, अतः सबकी आरोग्य की कामना के साथ और सबके मंगल के साथ हमने सूर्य याग यहाँ पर संपन्न किया। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रार्थना के साथ हमारे आचार्य जी डॉक्टर हितेश भाई पाठक जी, हमारे बाबड़ेश्वर संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जी विपिन भाई जी और सभी हमारे देवजी भाई और आप प्रकाश भाई आए हैं द्वारका जी से, और हमारे सभी ऋषि कुमार, उन सब के प्रति मेरा प्यार और आशीष, मेरी प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुनश्च एक बार आप सबके मंगल की भगवान श्री हरि के चरणों में, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण के चरणों में कामना करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण और मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामना। हरि ओम।